वेलकम गाइस। आज हम लेक्चर 1 अटेंड करेंगे और क्लास 12 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है डिटर्मिनेंट्स। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट्स। देखिए, सबसे पहले हम डेफिनेशन पे आते हैं डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट के लिए आपको मैट्रिक्स का कंसेप्ट होना चाहिए और यहाँ डेफिनेशन हम क्या कहेंगे कि ए इज रख लेते हैं ए आई जे, बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। हम कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं। मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो बराबर होते हैं हमारे पास। ओके, तो ए बी यानी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लें। वी कैन एसोशिएट विद एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ए नंबर। हम इसके सारे एलिमेंट्स को एक नंबर्स में कन्वर्ट कर लें तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम डिटर्मिनेंट बोलेंगे। अब इसी को एक्सप्लेन करते हैं हम। सपोज हमारे पास है एक ये एम सेट रख लेते हैं जिसमें सिर्फ मैट्रिक्स बड़े हुए हैं, बहुत सारे मैट्रिक्स, इनफिनाइट मैट्रिक्स हैं इसमें, और एक हम नंबर रखते हैं ये सपोज के, इसमें हमारे पास रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों भरे हुए, एक सेट रख लिया हमने के। अब यहां से यहां एक रूल बनाया हमने एफ। तो हमने कहा एफ इज ए फंक्शन या रूल एम से लेके के तक, सच दैट उसको हमने कैसे डिफाइन किया। एफ ऑफ ए जो है वो हमारे पास है के बराबर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एम। ए जो है वो एम से ले लिया हमने, और यहाँ कोई ए बैठा हुआ है और यहाँ हमारे पास कोई स्मॉल के बैठा हुआ है एंड के बिलोंग्स टू के। अब देखिए इसकी कोई पर्टिकुलर एक वैल्यू आ गई। इट मीन्स जो डिटर्मिनेंट है वो मैट्रिक्स एक जनरलाइज फॉर्म है और डिटर्मिनेंट उसकी पर्टिकुलर वैल्यू है। मैट्रिक्स को हम हमेशा कैसे लिखते थे, मैट्रिक्स की अगर बात करें तो मैट्रिक्स में हम लिखते थे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी एंट्रीज होती थी। जैसे हमने सपोज रख ली 3 4 1 2, ए मैट्रिक्स रख लिया और इसका ऑर्डर रखते थे 2 by 2। अब देखिए मैट्रिक्स में ये सिर्फ एलिमेंट्स को ऐसे रख सकते थे, हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते थे। एक नंबर में हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते थे, सिर्फ उसको अरेंजमेंट। क्योंकि मैट्रिक्स की जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने एक बात कही थी कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, ये मैट्रिक्स है और ये भी मैट्रिक्स था हमारे पास 2 3 4 7 8 1। देखिए इसके 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं। अब ये मैट्रिक्स तो था बट डिटर्मिनेंट नहीं है, क्योंकि डिटर्मिनेंट हमने कहा एनी स्क्वायर मैट्रिक्स 2 by 2 ऑर्डर, या ये है हमारे पास 3 ले लो 1 by 1 ऑर्डर का, ये भी हमारे पास डिटर्मिनेंट है। और अगर हम ले लें 3 2 1 4 2 6 1 3 2, ये भी हमारे पास डिटर्मिनेंट बन सकता है। लेकिन अब मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में सबसे बड़ा डिफरेंस, मैट्रिक्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, पेज नंबर 2 में हम देखते हैं। देखिए डिटर्मिनेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन लाइन्स 3 4 1 2। अब देखिए इसके आगे हम वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए डेट ऑफ ऐसे लिखें, या इसको बोलते हैं डेट ऑफ ए, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए या डेल्टा से। और इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, 3 into 2 minus 1 into 4 मीन्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसको इससे मल्टीपल करते हैं माइनस इसको इससे, ठीक है जी। तो ये रिजल्ट क्या आएगा, 3 2 6 माइनस 4, ये हमारे पास आ गया 2। तो डिटर्मिनेंट की हमने पर्टिकुलर वैल्यू निकाल ली, बट मैट्रिक्स में ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं थी। इट मीन्स जब भी किसी ने ये मैट्रिक्स को एक्सप्लेन किया होगा वो जनरलाइज फॉर्म और उसकी पर्टिकुलर वैल्यू जो निकाली होगी वो डिटर्मिनेंट से निकाली हुई, ठीक है। तो ये था हमारे पास डिटर्मिनेंट के बारे में। 2 by 2 ऑर्डर को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। अब इसी तरह से अगर हमारे पास 3 by 3 का आ जाए, सपोज करते हैं लेट बी, एक हम डिटर्मिनेंट लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको एक्सपैंड करने के, 2 by 2 को तो हमने एक्सपैंड कर दिया, डायरेक्ट ही एक्सपैंड कर दिया बाय एक्सपेंशन। लेकिन 3 by 3 जो है उसको एक्सपैंड करने के हमारे पास जो तरीके हैं वो 6 वेज हैं।
6 में से 3 जो हैं वो रो के हिस्से में आ जाते हैं और 3 जो हैं वो कॉलम के हिस्से में आते हैं। इट मीन्स जब भी हमें डिटर्मिनेंट को एक्सप्लेन करना हो तो हम लोगों को फर्स्ट रो से भी हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, सेकंड रो से भी, थर्ड रो से भी, और या फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से। तो उसके लिए मैं आपको एक रूल बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए इसको। और स्टूडेंट्स, मैंने आपको इससे पहले भी शायद किसी वीडियो में कहा होगा कि ये जो मैंने चैनल क्रिएट किया है इसका सिर्फ ये टारगेट है कि बच्चों के मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट जो हैं वो बिल्ट हों। आप कॉन्सेप्ट को गेन करने की कोशिश कीजिए और उसमें अगर किसी किस्म की आपको कोई भी डाउट आते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे मैंने नंबर डाला हुआ है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत सारी मोटिवेशंस मिलती हैं और नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत अच्छी मोटिवेशन मिलती है। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आप प्लीज़ इसको देखिए, ध्यान से देखिए। अगर कोई किसी किस्म का डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए भी, मैं उसके आपके डाउट को भी क्लियर कराऊंगा। और आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और इसके बाद मैं आपको ये कहता हूँ कि मेरे अगर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो फिर मैं आपकी वीडियो जो है वो बोर्ड के ऊपर भी बनाया करूँगा। अभी मैं बोर्ड पे नहीं बनाता, अभी मैं इस तरह से बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मेरा टारगेट है कि मेरे सब्सक्राइबर जब 500 प्लस हो जाएंगे तब मैं बोर्ड पे बनाना शुरू करूँगा। तो देखिए, हम जब भी इसको एक्सपैंड करेंगे, चाहे हम R1 से एक्सपैंड करें, R2 से एक्सपैंड करें या R3 से एक्सपैंड करें, या C1 से एक्सपैंड करें, C2 से एक्सपैंड करें या C3 से, इनमें से किसी से भी हम अगर डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या चीज़ होनी चाहिए? एक रूल है। देखिए, पहली एंट्री प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, यानी कि ये फर्स्ट रो में है। 3 एलिमेंट्स लेंगे, पहला प्लस का, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस। रो में भी सेकंड रो में ये पहला माइनस, दूसरा प्लस, तीसरा माइनस। और थर्ड में भी पहला प्लस, थर्ड रो में पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस। इसी तरह से अगर हम कॉलम की बात करें तो फर्स्ट कॉलम में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और थर्ड कॉलम में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है जी, ये हमारे पास था रूल। अब हम इसी चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को हम एक्सपैंड करेंगे। देखिए, एक्सपैंड बाय R1 से हम इसको एक्सपैंड करते हैं तो B हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है जी, हम इसको एक्सपैंड करेंगे बाय R1 से, एक्सपैंड बाय R1। अब देखिए, एक्सपैंड R1, हम इसको R1 से एक्सपैंड करेंगे। देखिए, फर्स्ट रो है, अब फर्स्ट रो ये वाली है हमारे पास, R1 से हम एक्सपैंड करेंगे तो R1 में अभी मैंने आपको बताया पहली एंट्री प्लस की, फिर माइनस की, फिर प्लस की। तो देखिए, अब इसमें जो एंट्री होगी पहली एंट्री प्लस की, तो डिटर्मिनेंट ऑफ B वो हमारे पास आ जाएगा 1। फिर हम इसके बाद इस तरह से लगा लेंगे, फिर -2, सेकेंड एंट्री नेगेटिव होती है, और +3 तीसरी एंट्री पॉजिटिव। अब देखिए, जो इसकी वैल्यू निकालनी है वो किस तरह से निकालनी है। देखिए, फर्स्ट में ये 1 है, उसके कॉरेस्पॉन्डेंट्स रो और कॉलम को हम डिलीट कर देंगे। मतलब सपोज करेंगे डिलीट हो गया तो हमारे पास जो एंट्रीज बचेंगी 5 6 8 9, इट मीन्स फर्स्ट इसके अंदर आ जाएगा 5 6 8 9। सिमिलरली सेकंड में ये और ये एंट्री डिलीट हो जाएंगी तो क्या बचा हमारे पास 4 6 7 9, तो यहाँ बच गया 4 6 7 9। और थर्ड में देखिए, ये और ये डिलीट हो जाएंगी तो 5 4 7 8। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 4 5 7 8। अब ध्यान से एक बार वापस चेक कर लेते हैं हम, कोई गलती ना रह जाए। ये फर्स्ट में ये और ये डिलीट करेंगे तो क्या आएगा 5 6 8 9, तो 5 6 8 9। सेकंड में ये और ये डिलीट करेंगे 4 6 7 9, तो 4 6 7 9। और थर्ड में ये डिलीट करेंगे 4 5
4, 5, 7, 8 ठीक है जी। अब देखिए, अब देख 2/2 ऑर्डर का बन गया, और 2/2 ऑर्डर को तो हमने अभी नहीं एक्सप्लेन किया था पीछे। 1, इसको इससे मल्टीपल करेंगे, 9 5 जा 45, ये माइनस फार्मूले का, 8 6 जा 48, -2, 9 4 जा 36, -6 7 जा 42, फिर आगे +3, और ये 8 4 जा 32, -7 5 जा 35। अब देखिए यहाँ आ जाएगा -3, 1 इंटू -3, -2 इंटू 12 में से 6 गए 6, यहाँ 3 में से 0, -6 आ जाएगा, और +3 इंटू 35 में से 32, -3, तो देखिए ये हो जाएगा -3 +12 और -9। तो देखिए जो इसका रिजल्ट आया वो आया 12 -12, ये आ गया 0। कुछ भी वैल्यू आ सकती थी, ठीक है, ये 0 आ गई। अब इसी तरह से सेम ऐसे ही अगर हम R2 से एक्सपेंड करें, या R3 से एक्सपेंड करें, या C1 से करें, C2 से करें, C3 से करें, रेस्ट ऑफ द 5 जो वेज हैं, जिस मर्जी से हम इसको एक्सपेंड करें, उसके लिए हमारे पास जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो यही आएगी। इसकी अगर 0 आई है तो 0 ही आएगी। और रूल जो है वो ये है, अगर फर्स्ट से, अब अगर R2 से करेंगे तो पहली एंट्री नेगेटिव, दूसरी पॉजिटिव, तीसरी नेगेटिव। एग्जाम्पल के लिए बताऊं मैं, पहले -4 होगा, फिर -4 के जब हम बात करेंगे -4 की, तो ये चीज़ और ये डिलीट हो जाएगी, बचेगा अंदर 2 3 8 9। और जब 5 की बात करेंगे तो ये और ये डिलीट होगी, 1 3 7 9। और जब 6 की बात करेंगे, ये और ये डिलीट होगा, 1 2 7 8। ठीक है जी। तो ये थी हमारे पास 3/3 डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने के लिए। अब हम आ जाते हैं अपनी बुक पे और देखते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज के रिलेटेड हमने क्या कुछ पढ़ा। देखिए डिटर्मिनेंट के बारे में बताया मैंने आपको। डिटर्मिनेंट में हमारे पास फिक्स वैल्यू होती है। 2/2 मैंने डिटर्मिनेंट के बारे में भी बता दिया, 3/3, और हमारे सिलेबस में भी जो मेंशन है वो सिर्फ 2/2 और 3/3 है। अब देखिए हम एक्सरसाइज 4.1 पे आते हैं, और 4.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। देखिए इवेलुएट द डिटर्मिनेंट्स एक्सरसाइज 1 एंड 2। 1 और 2 के हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। 3 में हमें इफ ए मैट्रिक्स दे रखा है, हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, 2a इंटू 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्रूव करना है। इसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। तो देखिए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं अब। तो इसके लिए हम आ जाते हैं पेज नंबर 4 के ऊपर, और एक्सरसाइज हमारे पास जो है वो हमारे पास है 4.1। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमें निकालना है इवेलुएट। लेट कर लेते हैं, ए हमारे पास है 2 4 -5 और -1। हमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सोल्यूशन है फर्स्ट की डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो उसमें हम लिखेंगे 2 इंटू -1, ये माइनस फार्मूले का, -5 इंटू 4। 2/2 का ऐसे ही करते थे पहले, इसको इससे मल्टीपल, माइनस इसको इससे, और ये ऑलरेडी माइनस में है तो ये चीज़ आ जाएगी -2, ये माइनस और माइनस प्लस 5 4 जा 20, 20 में से 2 गए, ये 18 हमारे पास आंसर। ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो भी इसी तरह से लेट कर लेते हैं। सेकंड का फर्स्ट पार्ट जो है लेट कर लेते हैं। ए जो है हमारे पास वो है cos थीटा माइनस साइन थीटा, और ये हमारे पास है साइन थीटा और cos थीटा। तो देखिए इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, cos थीटा इंटू cos थीटा, ये माइनस फार्मूले का, साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। देखिए इसको इससे मल्टीपल, माइनस इसको इससे, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, माइनस और माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हमने आइडेंटिटी पढ़ी है 1 के बराबर होती। तो ये था हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसी तरह से अब सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, लेट कर लेते हैं उसको भी। वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और यहाँ है एक्स माइनस 1, और इस तरफ है एक्स प्लस 1, और यहाँ है एक्स प्लस 1। ठीक है जी। अब हमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ बी।
इसको इससे मल्टीपल कर लेंगे। अब मैं डायरेक्ट ही मल्टीपल करता हूँ, जब इसको इससे करेंगे तो ये होगा एक्स क्यूब, इसको जब इससे करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, जब इससे करेंगे तो प्लस एक्स, 1 से करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1, और ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस बाहर फार्मूले वाला, ये एक्स स्क्वायर और प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए कैंसिल होने वाली टर्म, ये और ये कैंसिल हो गई, ये और ये भी कैंसिल होगी, और कुछ तो नहीं कैंसिल हुआ, तो हमारे पास आ गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर 1 + 1 + 2। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए इसी तरह से हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि पेज नंबर 5 पे है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, सोल्यूशन देखते हैं उसकी। इफ़ ए मैट्रिक्स दे रखा है हमें 1 2 4 2, देखिए, और हमें शो करना है, शो डैट 2a का डिटर्मिनेंट करें या 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a करें। अब देखिए हमारे पास ये मैट्रिक्स है, तो हमें पहले डिटर्मिनेंट इसको बनाने के लिए हम करेंगे a, ये ऐसे हो जाएगा 1 2 4 2, डिटर्मिनेंट को इस लाइन में लिखते हैं। अब हम सबसे पहले लिखेंगे 2a का डिटर्मिनेंट, यानी कि हम इसी का पहले डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं, वो हमें चाहिए। हम डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे 2 × 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 1 = 2 -4 2 = 8, ये हो गया -6। ठीक है जी। अब हम 2a की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि 2 1 2 4 2, ये सबसे मल्टीपल होगा अंदर, तो ये हो जाएगा 2 2 2 = 4 4 2 = 8 और 2 2 = 4। अब डिटर्मिनेंट ऑफ 2a निकालें तो वो हमारे पास निकलेगा 4 2 = 8 -8 4 = 32, तो ये कितना आ जाएगा, 12 में से 8 गए 4, इधर आ गए 2 -24। ठीक है जी, इसको हम फर्स्ट रखते हैं। ऑल्सो हमें दूसरी तरफ क्या निकालना है, 2a का डिटर्मिनेंट निकाल लिया, 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a 4, और डिटर्मिनेंट a हमने निकाला हुआ है -6, तो ये कितना हो जाएगा -24। सेकेंड देखिए, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हमने क्या गेट कर लिया, हमने गेट कर लिया कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2a वो बराबर है 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 क्वेश्चन में सेम इसी तरह से हमें करना है। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स दे रखा है वो दे रखा है 1 0 1 और 0 1 2, और फिर उसके बाद है 0 0 4, और हमें शो करना है डिटर्मिनेंट ऑफ 3a या 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a करें। तो स्टूडेंट्स इसको आप ट्राई कीजिए और खुद सॉल्व कीजिए, ठीक है। अगर कोई नहीं निकलता तो आप मुझे रिप्लाई कीजिए। ओके जी, तो आज के लिए हम यही 4 क्वेश्चंस रखेंगे। तो वीडियो क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाएगी और फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है अपलोड होने में भी। तो ओके स्टूडेंट्स,